हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 5 साझेदार की रिटायरमेंट और मृत्यु से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दी जाने वाली राशि की जो एक विधि है, वार्षिकी विधि, उसके द्वारा जब साझेदार को भुगतान किया जाता है तो आपको कैसे अकाउंट बनाना है, ये इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें हमको वार्षिकी उच्चंत खाता बनाना है, वार्षिकी विधि है ये। इसके लिए आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है ABC एक फर्म में 5-3-2 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 दिसंबर को C की मृत्यु हो जाती है। कब हुई है C की मृत्यु? 31 दिसंबर 2012 को। इस स्थिति पर उसको जो देय राशि है वो है 40,000। टोटल उसका अकाउंट एडजस्ट करने के बाद टोटल 40,000 रुपये उसको देना है। यह निश्चित किया गया कि हर साल 8,000 रुपये वार्षिक उसको दिए जाएं। और इसका भुगतान कब किया गया? 1 जनवरी 2013 को। उसकी मृत्यु हुई 31 दिसंबर 2012 को, मतलब 2012 खत्म हो गया। तो जब 2013 की 1 जनवरी आई तब उसको 8,000 रुपये का भुगतान किया गया और हर साल भुगतान उसको 1 जनवरी को ही करना है। मतलब जब 2014 आएगा तब भी आपको 1 जनवरी को भुगतान करना है, 2015 आएगा तब भी 1 जनवरी को भुगतान करना है। मतलब हर वर्ष उसको 8,000 रुपये 1 जनवरी को दिए जाते हैं। 1 जनवरी को किए गए जिस उत्तराधिकारी को ये राशि मिलती थी उसकी मृत्यु 2 जनवरी 2017 को हो गई। कब हुई उसकी मृत्यु? 2017 को। तो हमें ये जो खाता बनाना है वो 2017 तक बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष अदत्त राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की गणना की जाती है। अदत्त राशि मतलब 8,000 रुपये का पेमेंट करने के बाद जो राशि बचती है उसके ऊपर 10% ब्याज निकालना है। वार्षिकी उच्चंत खाता बनाइए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो 40,000 का पेमेंट करना है, 40,000 के पेमेंट में से 8,000 रुपये वार्षिक पेमेंट करना है। मतलब 40,000 की राशि टोटल उसकी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और 8,000 रुपये का ईयरली पेमेंट है और आउटस्टैंडिंग राशि अदत्त राशि पर 10% ब्याज है। तो इसके लिए हम बनाएंगे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ये हमने कॉलम बना लिए, जैसे लेज़र में कॉलम बनते हैं उसी टाइप के कॉलम आपको इसमें बनाना है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड 2013 1 जनवरी को हम ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। कितनी? 40,000 रुपये बाय बैलेंस BD। चालीस हजार रुपये इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हमने। और पहला जो पेमेंट है वो 1 जनवरी को किया जाना है। 2013 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपये। ये 8,000 का भुगतान कर दिया उसको। 40,000 में से 8,000 का भुगतान कर दिया तो बचा कितना? 32,000। उस 32,000 रुपये के ऊपर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट निकाला जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3,200। टोटल लगा देंगे, टोटल हो गया 43,200। ठीक है। अब बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को। टू बैलेंस CD 35,200। ये बैलेंस आ गया। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया ये। अब सेकेंड ईयर में 2014 में बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे 1 जनवरी को बाय बैलेंस BD। कितना? 35,200। फिर भुगतान करना है हमको 2014 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट
8,000। अब 35,200 में से 8,000 का भुगतान कर दिया, बचे कितने? 27,200। इसका 10% इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट अकाउंट। $27,200 का 10% निकालने के लिए एक जीरो कम करना है आपको, 2,720 रुपये। ये हो गया। आप टोटल लगा देंगे, टोटल आ जाएगी हमारी 37,920 रुपये। फिर बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर को, टू बैलेंस CD 37,920। 920 तो ये हो गया, और फिर माइनस किया हमने तो ये हो गया 29,920। फिर 2015 में इसको फॉरवर्ड किया 1 जनवरी को, बाय बैलेंस BD 29,920। ठीक है। फिर पेमेंट करेंगे हम, हर साल पेमेंट 1 जनवरी को करना है, टू बैंक अकाउंट। कितना? 8,000 का। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर देखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, बैलेंस कितना बचा है? 29,920। इसमें से 8,000 का पेमेंट फिर वो कर चुका है ना, 8,000 का पेमेंट वो कर चुका है, तो बचा कितना? 21,920। अब इसका 10% निकल आएगा 31 दिसंबर को, बाय इंटरेस्ट 2192। टोटल लगा देंगे 2 1 1 2 3, 32,112 रुपये। अब यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को, टू बैलेंस CD 24,112 और पूरी टोटल 32,112। ये पहुँच गए हम 2015 तक, हमको 17 तक लेके जाना है इसको, है ना। तो फिर अब हम इसका बैलेंस वापस लाएंगे 2016 में। 2016 1 जनवरी बाय बैलेंस BD कितना लाना है? 24,112 रुपये। फिर इसका भुगतान किया 2016 1 जनवरी को, टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपये का। ठीक है, 8,000 का भुगतान किया इसको। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमको 31 दिसंबर को, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 24,112 रुपये देना थे, है ना। 24,112 में से 8,000 का पेमेंट वो कर चुका है, मतलब बचा कितना? 16,112 रुपये। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 16,112 रुपये पर लगेगा। तो एक पॉइंट लगा देंगे एक नंबर के बाद, तो 1,611 रुपये का इंटरेस्ट दे देंगे। अब हम यहाँ लिख देंगे 1611 और फिर टोटल लगाएंगे 3 2 7 25,723 रुपये। और फिर इधर 31 दिसंबर को बैलेंस निकालेंगे हम, टू बैलेंस CD 25,723 में से
8,000 रुपये को माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 17,723 रुपये। 2016 कंप्लीट हो गया। 2017 में हम इस बैलेंस को सबसे पहले फॉरवर्ड करेंगे 1 जनवरी को बाय बैलेंस BD। ₹17,723 रुपये। फिर 2017 की 1 जनवरी को हमें पेमेंट तो उसको करना ही है 8,000 रुपये का। यहाँ लिख दिया हमने टू बैंक अकाउंट 8,000। अब देखो ये भुगतान करने के बाद 1 जनवरी को भुगतान किया और 2 तारीख को क्या हुआ, जिस उत्तराधिकारी को ये अमाउंट मिलता था उसकी डेथ हो गई। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो जाती तो क्या करते हैं कि इस खाते का जो बैलेंस बचता है वो जो शेष बचे साझेदार हैं उनको उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कितना अमाउंट बचा है। 17,723 रुपये में से 8,000 का पेमेंट करने के बाद बच रहे हैं 9,723 रुपये। तो ये 9,723 रुपये जो हैं वो शेष बचे जो साझेदार हैं, शेष बचे साझेदार कौन कौन हैं, A और B, उनके बीच में ये बट जाएगा कितना, 9,723 रुपये। अब इनका जो रेशो था वो था 5-3-2 और अमाउंट बांटनी है कितनी, 9,723 रुपये। ये पार्टनर की डेथ हो गई तो इसको हटा देंगे। 9,723 इंटू 5/8, 9,723 इंटू 3/8, ये अमाउंट इनको दे दी जाएगी। तो ये कहाँ पर लिखेंगे हम, 2 जनवरी डेबिट साइड में टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट हो जाएगा 6077 और इसका अमाउंट हो जाएगा 3646। और इसका 3646 और इस तरीके से इस खाते को बंद कर देंगे हम। 17,723 रुपये पूरी टोटल आ जाएगी और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो देखा आपने ये एन्युटी सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। हर साल जो भुगतान था वो हमने 1 जनवरी को कर दिया और फिर जिस डेट में जिस व्यक्ति को, जिस उत्तराधिकारी को ये राशि मिलती थी उसकी डेथ हो जाने पर आपको क्या करना है, इस खाते की जो बैलेंस राशि है वो शेष बचे साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट देना है। थैंक यू।